कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मीर रजा की लाश का डीएनए वालिदैन से मैच कर गया। डीएनए रिपोर्ट में लाश मीर रजा अली के होने की तस्दीक हो गई है। जामिया कराची की लैब को 6 सैंपल्स भिजवाए गए थे। 4 डीएनए सैंपल्स लाश से लिए गए थे, 2 वालिदैन के थे। मीर रजा कत्ल केस में नई इन्वेस्टिगेशन टीम की तहकीकात भी जारी। एसएसपी अली रजा का वालिदैन और वकील के हमरा लाश मिलने के मकाम का दौरा। लाश की निशानदही करने वाले माली से तफसीलात भी ली। वकील जबरान नासिर ने कहा कि खानदान ने अपनी मदद आप के तहत निशानदही की गई तमाम अहम मकामात पुलिस को दिखाए। हर सवाल और हर पहलू पर पुलिस से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। वालिद मीर हुसैन ने कहा कि 13 दिन के बाद पहली बार महसूस हो रहा है कि तहकीकात दुरुस्त संद में जा रही हैं। पीटीआई के कारकुन ने दिन दिहाड़े सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग की। तशद्दुद की सियासत करना और असलहे से लैस होकर आना पीटीआई की रिवायत है। लॉन्ग मार्च की भी कॉल दी जा रही है। ये हर एहतजाज में असलहे से लैस होकर आए एहलकारों पर फायरिंग की। रेंजर्स एहलकारों को शहीद किया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का वीडियो बयान। कहते हैं ये पुरअमन एहतजाज पर यकीन नहीं रखते हैं। इनके मज़मूम मज़ाहिम पूरी कौम ने देख लिए हैं। पीटीआई ने हमेशा तशद्दुद की सियासत की। जिस तरीके से ये किया गया, बहुत सी चीज़ें दुनिया के सामने आया हो गईं। पीटीआई का झंडा और दीगर दस्तावेजात इस हमला आवर से मिली हैं। इनका मकसद सिर्फ अनारकी फैलाना है, अमन व अमान को तबाह करना है। पाकिस्तान की तरक्की और इज्जत इनसे हजम नहीं होती। ये हर ऐसे मौके पर एहतजाज का ऐलान कर देते हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान आला सतही राब्ते तेज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर ईरान पहुंच गए। आला ईरानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाक ईरान ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली बात होगी। गुज़िश्ता माह मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी की मेज़बानी की थी, जिसमें पाक ईरान ताल्लुकात, बाहमी तजारत, सिक्योरिटी ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई थी। वफाकी वज़ीर दाखिला इससे कबल भी मुतअद्दिद मरतबा तेहरान के दौरे कर चुके हैं। इस वक्त ईरान के साथ मुज़ाकरात के मरहले में हूँ। ईरानी मुज़ाकरातकार बहुत ज़्यादा चालाक और होशियार हैं। ईरानी किसी भी बात पर इत्तेफाक करते हैं और फिर कहते हैं कि ऐसा कोई फ़ैसला ही नहीं किया गया। अमरीकी सदर का रियल अमेरिका वॉइस को इंटरव्यू। ओवल ऑफिस में भी सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि आबने हुर्मुज़ को अमरीका कंट्रोल कर रहा है। अमरीकी बहरिया ने पूरी आबने हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया है। अमरीकी सदर का ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद कलाह अमल बताने से इनकार। ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने का भी दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ईरान जंगी नुकसानात पर हर जाने का तकाजा करेगा तो हम भी हर जाना मांगेंगे। मुज़ाकरात में तो कभी हर जाने की बात नहीं की गई। मैंने अमरीकी मुज़ाकरातकारों से कह दिया है कि वो भी ईरान से हर जाना मांगें। दुनिया को दिखा दिया ईरान मजबूत और नाकाबिल शिकस्त ताकत है। मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और दीगर हुकाम से इस बात का एतराफ़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का मुख्तलिफ ममालिक के हुकाम ने कहा ईरानियों ने मुआवजा कर दिखाया, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। किसी को तवक्को नहीं थी कि ईरान इस तरह अमरीका के सामने मज़ामत करेगा। तर्जुमान इस्माइल बकाई बोले अमरीका सिफारतकारी में नाकामी के बाद पाबंदियों का सहारा लेता है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने इक़्तिसादी पाबंदियों के जरिए ईरान का दम घुटने पर फ़ख्र का इजहार किया। ईरान पाबंदियों के जरिए दबाव में नहीं आएगा। ईरान और ओमान के दरमियान मुज़ाकरात अगले मरहले में दाखिल। कतरी वज़ारत ख़ारिजा का दावा। तर्जुमान माजिद अल अंसारी का कहना है कि बातचीत अहम मरहले में पहुँच गई है। दोनों ममालिक की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल मिला है। अव्वलीन तरजीह आबने हुर्मुज़ को दोबारा से खोलना है। कतर हर उस इक़दाम की हिमायत करेगा जो कशीदगी को कम करने में मददगार हो। यमन के साहिल के करीब बहरा अहमर में तिजारती बहरी जहाज पर हमला, 3 अफराद हलाक। मजीद हलाकतों का खदशा। अलमखा के करीब कारगो जहाज को नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। यमनी हुकूमत का कहना है कि हौसियों ने बहरी जहाज पर हमला किया। उधर शुमाली इराक के शहर अरबेल में ईरानी कुर्द अपोजिशन के कैंप पर रॉकेट हमला, ड्रोन भी बरसाए गए।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बहरीन के वज़ीर ख़ारजा का रब्ता। डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद का मलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर नायब वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। जल्द दौरा पाकिस्तान का इरादा भी जाहिर किया। इसहाक डार ने एक तमन्ना और दौरा पाकिस्तान की ख्वाहिश का खैर मकदम किया। खित्ते और दुनिया भर में अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की खैर मुतसलसल आज़म का इआदा किया। हाई कोर्ट में जजेस तयनातियों का मामला हल। सदर ममलिकत ने समरियों पर दस्तखत कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट के 10, सिंध हाई कोर्ट के 3 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की समरी पर दस्तखत। पेशावर हाई कोर्ट में 4 और बलूचिस्तान के लिए 3 एडिशनल जजेस की तयनाती का आईनी तरीक़ाकार मुकम्मल। सिंध हाई कोर्ट के 1 एडिशनल जज की तौसील। लाहौर हाई कोर्ट के 1 एडिशनल जज की मुस्तकिली की समरी पर भी दस्तखत कर दिए गए। जजेस की तनख्वाहें, अलाउंसेज और पेंशन आईनी अदालत के मसावी करने की समरी पर दस्तखत किए। जजेस रुखसत, पेंशन, मराहत ऑर्डर में तरामीम की समरी मंजूर। सदर ने हारून अख्तर को वज़ीर-ए-आज़म का मुशीर बराए सनद मुकर्रर करने की मंजूरी भी दी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। लाहौर हाई कोर्ट के 1 मुस्तकिल और 10 नए तयनात होने वाले एडिशनल जजेस ने भी हल्फ उठा लिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला LA-14 में बड़ा अपसेट। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक अबाई नशिस्त हार गए। 20 साल बाद कानून साज असम्बली से बाहर। अवाम दस्तोबाजों के साजिद इकबाल 20,000 की लीड से जीते। LA-17 में पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज राठौर ने मैदान मार लिया। नून लीग के मोहसिन अजीज नाकाम। LA-15 में पीपल्स पार्टी के जिया कमर को बढ़तरी हासिल। नून लीग के मुश्ताक मिनहाज दूसरे नंबर पर। LA-16 में मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर खान की सबकत। पीपल्स पार्टी के कमर जमान दूसरे नंबर पर। LA-17 में हारने वाले लीगी उम्मीदवार मोहसिन अजीज की दोबारा गिनती की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दी। LA-15 और LA-16 के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन राजा शकील अहमद खान के मुताबिक दोबारा पोलिंग 15 अगस्त को की जाएगी। LA-16 के 14 और LA-15 के 9 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग कराई जाएगी। दोनों हलकों के मुतासरा पोलिंग स्टेशन में बेअमनी के बायस पोलिंग नहीं हो सकी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के अमूर पर जायजा इजलास। मुल्क भर के कस्टम बॉन्ड वे हाउसेस का 3 साल का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, कस्टम बॉन्ड वे हाउसेस में किसी भी बेज़ाब्ती की गुंजाइश नहीं। बेज़ाब्ती और गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार रजा हयात हराज की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी। तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर जुनैद अकबर की सलमान अकरम राजा से इख्तलाफात की तरदीद। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सलमान अकरम राजा दोस्त और भाई है। इख्तलाफ ज़रूर होता है लेकिन लड़ाई नहीं। मौजूदा सूरत हाल में हमें इत्तेहाद का मुजाहिरा करना है। ऐसी बातें न की जाएँ कि जिनसे इख्तलाफ बढ़े। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी मीडिया और बुशरा बीबी की मुबैना कैद तन्हाई से मुतालिक केस। बैरिस्टर सलमान सफदर ने तहरीरी जलाल जमा कराई। सुप्रिंटेंडेंट जेल की रिपोर्ट हक़ाइक़ के मनाफे और गुमराहकुन करार दी। हक़ाइक़ का जायजा लेने के अदालती मुआविन, लोकल कमीशन या फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर करने की इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया। कमीशन बानी और बुशरा बीबी से मुलाकात करें। अदालत दोनों को तलब करने का हुक्म दे। कैद तन्हाई से मुतालिक बयान कलमबंद किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब की कैदियों को वीडियो लिंक पर बात करने की सहूलत बानी को फराहम करें। ऐसा बोर्ड तश्कील दिया जाए जिसमें एक्सपर्ट, रियासत और दरख्वास्त गुजारों का नुमाइंदा शामिल हो। बानी और बुशरा बीबी को किताबें और TV फराहम किया जाए। कवायद के मुताबिक खानदान और दोस्तों से हफ्तावार मुलाकातें यकीनी बनाई जाएँ। मेडिकल रिपोर्ट्स और मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम करने की इस्तदा। बानी PTI को जेल में 8 किताबें फराहम किए जाने की रिपोर्ट अदालत में जमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब की थी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी ने 8 में से 4 किताबें मुताले के लिए मुंतखब की थीं। 4 किताबें ये कहकर वापस की कि वो पहले ही पढ़ चुके हैं। इकबाल, न्यू स्टेट से इस्लामी तारीख से मुताल्लिक़ किताबें शामिल हैं।
क्लाइमेट अथॉरिटी रिटायर्ड अफसरान के लिए बैठने की जगह बन गए। अगर अथॉरिटी काम नहीं करी तो वजारत ही काफी है। सेनेटर शहरी रहमान की कायम कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली में गुफ्तगू। कमेटी अरकान ने क्लाइमेट अथॉरिटी खत्म करने की राय दी। अगले इजलास में कमेटी अरकान की तकर्री और अहलियत के मामले पर बहस होगी। इजलास में पॉलिसियों पर अमल दरामद न होने का मामला उठाया गया। शहरी रहमान ने कहा, वजारत मौसमियाती तब्दीली का बजट कम किया जा रहा है जबकि मसाइल बढ़ रहे हैं। स्कूलों में प्लास्टिक बुक कवर पर पाबंदी का कानून बनाया गया। खतूत लिखे कि अमल दरामद यकीनी बनाएं। प्लास्टिक रिसाइकल होने के बजाय नालों में जा रहा है। दूध दही लाने के लिए प्लास्टिक के मुतबादिल मसला दरपेश। कमेटी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से मुतालिक कानून में तरमीम लाएगी। ये सिस्टम नहीं चल रहा, हुक्मरान खुद एतराफ़ कर रहे हैं। कराची में बल्दियाती निज़ाम फ्रॉड और कब्जे पर बना है। आम आदमी की बात करते हैं तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी मोहतरमा के कातिलों को नहीं पकड़ सकी है। अवाम को आखिर क्या इंसाफ देगी। हुकूमती दरवाजे खटखटाए मगर सुनवाई नहीं हुई। पुरअमन तरीके से जदोजहद करेंगे। 16 अगस्त को चारों सूबों के गवर्नर हाउसेज और लाहौर में वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे। शहीद मोहतरमा के कातिल वही हैं कि जिनके हाफिज नईम लाल रहे। सस्ती शहरत और सियासत की खातिर लाशों पर सियासत बंद कर दें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईमुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, नए सूबों का क़याम आईनी तौर पर मुमकिन है, ताहम मुतल्लिका सूबाई असम्बली की मंजूरी लाजिम है। सिंध की धरती की तकसीम या किसी भी साजिश को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं समझा जाएगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुज़ाकरात नाकाम। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चौथे रोज़ भी जारी। 2 दिन में मुतालिबात तस्लीम न करने पर एहतजाज का दायरा-कार वसी करने का ऐलान। अहदेदारों का कहना है कि सिर्फ यकीन दहानियों पर हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। एडिबल ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की हड़ताल में शमूलियत से ऑयल तरसीलात मुतासर होने का खदशा है। उधर कोयटा में हड़ताल के बाइस शाही खुरनोश की तरसील मुतासर होने लगी। सप्लाई कम होने से दालों, घी और चावल की कीमत में इजाफा हो गया। फैसलाबाद की मार्केट में भी बेयकीनी की सूरत हाल से टेक्सटाइल सनतकार परेशान। कहते हैं कि गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद होने से बरामदात के ऑर्डर मुतासर हो रहे हैं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मार्जिन न बढ़ाने पर हड़ताल की धमकी। पीपीडीए ओहदेदारों का कराची में इजलास। हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। कहा, हुकूमत ने मुतालबात नहीं माने तो पेट्रोल पंप पर कारोबार जारी नहीं रख सकेंगे। डीलर्स ने पेट्रोल पर मार्जिन 8% करने का मुतालबा किया। 15 अगस्त से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए कारोबार बंद करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियों की हिदायत। लाहौर इंतजामिया ने तैयारियां शुरू कर दी। टाउन हॉल में अहम इजलास। लिबर्टी चौक में मेगा इवेंट, सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का जायजा। 13 अगस्त को लिबर्टी गोल चक्कर पर म्यूजिकल कॉन्सर्ट और आतिशबाजी की जाएगी। 14 अगस्त को हुजूरी बाग बादशाही मरकजी परचम कुशाई होगी। आज़ादी की खुशबू हर सू फैल गई। वतन से मोहब्बत के रंग गलियों बाजारों में बिखर गए। सब्ज हलाली परचमों की बहार। जगमगाते स्टॉल्स और लहराती झंडियां। कौम जश्न आज़ादी के जोश में सरशार। बैजेस, सब्ज लिबास और कौमी रंगों की खरीदारी उरूज पर। इमारातों पर चरागा। सफ़ेद और सब्ज रंगों की बहार। बच्चे बड़े सब आज़ादी के रंगों में रंग गए। साबिक शामी सदर बशारुल असद को सजाए मौत सुना दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक शामी अदालत में कत्ल और दीगर मुकदमात से मुतालिक सबात बशार के दौर के सिक्योरिटी अहदेदार आतिफ नजीब को भी सजाए मौत सुनाई गई। सजाए मौत सुनाए जाने के वक्त आतिफ नजीब कमरा अदालत में मौजूद थे। मुलजिमों का खसूसी लिबास भी पहन रखा था। बशारुल असद को मफरूर करार देकर ट्रायल किया गया। बशारुल असद और उनके भाई महर दिसंबर 2024 में रूस फरार हुए थे।